क्योंकि विधाता के विधान का पार पाना बहुत कठिन है। मृत्यु सामने आकर भी टल जाती है और टली हुई भी लौटकर आ जाती है। जिस वन में आग लगती है उस समय कौन सी लकड़ी जले और कौन सी ना जले, दूर की जल जाए और पास की बच रहे, इस सब बातों में अदृष्ट के सिवा और कोई कारण नहीं होता। वैसे ही किस प्राणी का कौन सा शरीर बना रहेगा और किस हेतु से कौन सा शरीर नष्ट हो जाएगा, इस बात का पता लगा लेना बहुत कठिन है। अपनी बुद्धि के अनुसार ऐसा निश्चय करके वसुदेव जी ने बहुत सम्मान के साथ पापी कंस की बड़ी प्रशंसा की। परीक्षित कंस बड़ा क्रूर और निर्लज था, अतः ऐसा करते समय वसुदेव जी के मन में बड़ी पीड़ा भी हो रही थी। फिर भी उन्होंने ऊपर से अपने मुख कमल को प्रफुल्लित करके हंसते हुए कहा। वसुदेव जी ने कहा, स्वामी आपके देवकी से तो कोई भय नहीं है, जैसा कि आकाशवाणी ने कहा है, भय है पुत्र सो इसके पुत्र मैं आपको लाकर सौंप दूंगा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित कंस जानता था कि वसुदेव जी के वचन झूठे नहीं होते और उन्होंने इस जो कुछ कहा है युक्ति संगत भी है, इसलिए उसने अपनी बहन देवकी को मारने का विचार छोड़ दिया। इससे वसुदेव जी बहुत प्रसन्न हुए और उसकी प्रशंसा करके अपने घर चले गए। देवकी बड़ी सती साध्वी थी। सारे देवता उसके शरीर में निवास करते थे। समय आने पर देवकी के गर्भ से प्रति वर्ष एक एक करके 8 पुत्र तथा एक कन्या उत्पन्न हुई। पहले पुत्र का नाम था कीर्तिमान। वसुदेव ने उसे लाकर कंस को दे दिया। ऐसा करते समय उन्हें कष्ट तो अवश्य हुआ, परंतु उससे भी बड़ा कष्ट इस बात का था कि कहीं मेरे वचन झूठे न हो जाए। परीक्षित सत्य संध पुरुष बड़े से बड़ा कष्ट भी सह लेते हैं। ज्ञानियों को किसी बात की अपेक्षा नहीं रहती। नीच पुरुष बुरे से बुरे काम भी कर सकते हैं। जो जितेंद्रिय है, जिन्होंने भगवान के हृदय में धारण कर रखा है, वो सब कुछ त्याग कर सकते हैं। जब कंस ने देखा कि वसुदेव जी का अपने पुत्र के जीवन और मृत्यु के समान भाव है, वे सत्य में पूर्ण निष्ठावान भी हैं, तब वह बहुत प्रसन्न हुआ और उनसे हंसकर बोला, वसुदेव जी आप इस नन्हे से सुकुमार बालक को ले जाइए, इससे मुझे कोई भय नहीं है, क्योंकि आकाशवाणी ने तो ऐसा कहा था कि देवकी के 8वें गर्भ से उत्पन्न संतान के द्वारा मेरी मृत्यु होगी। वसुदेव जी ने कहा, ठीक है, और उस बालक को लेकर लौट आए। परंतु उन्हें मालूम था कि कंस तो बड़ा दुष्ट है और उसका मन उसके हाथ में नहीं है, वह किसी भी क्षण बदल सकता है, इसलिए उन्होंने इसकी बात पर विश्वास नहीं किया। परीक्षित इधर भगवान नारद कंस के पास आए और उसे बोले कि हे कंस, वज्र में रहने वाले नंद आदि गोप, उनकी स्त्रियां वासुदेव आदि वृंशी वंशी यादव, देवकी आदि वंश की स्त्रियां और नंद वासुदेव दोनों के सजातीय बंधु बांधव और सगे संबंधी सब के सब देवता हैं। जो इस समय तुम्हारी सेवा कर रहे हैं वे भी देवता हैं। उन्होंने यह भी बतलाया कि दैत्यों के कारण पृथ्वी का भार बढ़ गया है, इसलिए देवताओं की ओर से अब उनके वध की तैयारी की जा रही है। जब देव ऋषि नारद इतना कहकर चले गए, तब कंस को यह निश्चय हो गया कि यह यदुवंशी देवता है और देवकी के गर्भ से विष्णु भगवान ही मुझे मारने के लिए पैदा होने वाले हैं। इसलिए उसने देवकी और वसुदेव को हथकड़ी बेरी से जकड़ कर कैद में डाल दिया और उन दोनों से जो जो पुत्र होते गए उन्हें मारता गया। उसे हर बार यह शंका बनी रहती कि कहीं विष्णु ही उस बालक के रूप में न आ गया हो। परीक्षित पृथ्वी में यह बात प्रायः देखी जाती है कि अपने प्राणों का ही पोषण करने वाले लोभी राजा अपने स्वार्थ के लिए माता पिता, भाई बंधु और अपने अत्यंत हितैषी इष्ट मित्रों की भी हत्या कर डालते हैं। कंस जानता था कि मैं पहले कालनेमी असुर था और विष्णु ने मुझे मार डाला था। इससे उसे यदुवंशियों से घोर विरोध ठान लिया। कंस बड़ा बलवान था। उसने यदु, भोज और अंधक वंश के अधिनायक अपने पिता उग्रसेन को कैद कर लिया और शूरसेन देश का राज्य वह स्वयं करने लगा। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे परमहंस्याम सहिताम 10म स्कंधे पूर्वार्धे श्री कृष्ण अवतारोपक्रमे
प्रथमो अध्याय।